सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 85 मानसिक डेवलपमेंट कोर्स का और पार्ट 16 नोट जेएस का। तो आज हम देखेंगे स्टेटस कोड को। एक्चुअली में स्टेटस कोड क्या होता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि 404 दिस पेज इज नॉट फाउंड ऐसे करके आपको मैसेज दिखता होगा आपके वेबसाइट पे। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते होगे तो ऐसा आप कभी न कभी फेस किया ही होगा आपने। तो आज यही जानेंगे हम कि ये होता क्यों है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लाइमर देना चाहूंगा कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पे क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट सेव हो सके। तो जो हमारा 1000 सब्सक्राइबर हुआ था उस पर हमने एक पौधा लगाया था। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा को लगा सके और इन्वायरमेंट को सेव कर सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं अपनी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे आते हैं एमडीएन के वेबसाइट पे। एमडीएन के वेबसाइट पे आप आके सर्च करना है HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP रिस्पॉन्स कोड इंडिकेट वेदर ए स्पेसिफिक HTTP रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। रिस्पॉन्स आर ग्रुप्ड इन 5 क्लासेस, यानी जो हमारा रिस्पॉन्स है वो 5 क्लासेस में बटा हुआ है। यानी जो हमारा रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो 5 तरीके से बटा हुआ है। पहला है इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स, जो कि होता है 100 से लेके 199 तक। ठीक है, ये शुरू होता है, इसका फर्स्ट लेटर जो होता है 1 होता है, वो 0 से लेके 99 तक जाता है। दूसरा होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, जो कि उसका नंबर होता है 2 और ये शुरू होता है 200 से लेके 299 तक। तीसरा होता है डायरेक्शन मैसेज, जो कि शुरू होता है 300 से लेके 399 तक। ठीक है, और जो चौथा होता है वो होता है क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, जो कि शुरू होता है 400 से 499 तक। अब पांचवा होता है सर्वर एरर रिस्पॉन्स, जो कि शुरू होता है 500 से 599 तक। इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लाइंट है वो लगातार रिक्वेस्ट करते रहता है और रिस्पॉन्स को इग्नोर करते रहता है, तो ये हमें मिलता है। दूसरा होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम पोस्टमैन में भी देखे थे, अगर मैं पोस्टमैन को ओपन करता हूं, अपने डाकिया ब्रदर को ओपन करता हूं, डाकिया ब्रो को, तो हमें स्टेटस कोड मिल रहा था 2200, जिसका मतलब है कि सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है रिडायरेक्शनल मैसेज। इसमें क्या होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो में भी एक से ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और जो चौथा होता है वो होता है क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, यानी कि आपके तरफ से जो गलती हो रहा है उसके लिए आता है 400 या 499। यानी आप जैसे कि 404 आता है उसलिए कि आप मान लो कि कोई एक वेबसाइट लिंक पे जा चुके हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या आपके तरफ से कोई गलती हो रहा है, जैसे कि आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो, आप गलत पासवर्ड डाल रहे हो, तो आपको मिलता है क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स। उसके बाद आता है सर्वर एरर रिस्पॉन्स। सर्वर एरर रिस्पॉन्स इसलिए आता है क्योंकि हो सकता है कि आप इस सर्वर में आपने जो लॉजिक डिफाइन कर रखा है वो कुछ लॉजिक गलत हो। ठीक है, या कुछ सर्वर में दिक्कत हो, इसलिए हमें 500 से लेके 599 तक मिलता है। जो हमारा मेनली यूज होता है वो होता है 2 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, ये जो 3 नंबर है ये हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें अब आपने कभी बिटली को यूज किया होगा, जिसमें लिंक को सॉर्ट किया जाता है, वैसा कुछ प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें यूज करेंगे इसको, तब बनाएंगे तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। अभी हम देखते हैं 2 नंबर वाले को। इसमें क्या होता है, जो 200 होता है, ओके, इसमें क्या होता है कि इसका मतलब होता है सक्सेसफुल, जो भी चीज है वो सक्सेसफुली हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद आता है 201। जब हम कभी भी पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं या पुट रिक्वेस्ट करते हैं तब हमें 201 का यूज करना चाहिए। ऐसे नॉर्मली हम 200 भी यूज करें, जैसे अगर हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम इसको सेंड करें, तभी तो फिलहाल एरर दिखा रहा है क्योंकि हम सर्वर को स्टार्ट नहीं किए हैं। तो चलते हैं सर्वर को स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने वेब डेव वाले फोल्डर में और आते हैं डे 85 में, और मिडिल वेयर की जगह पे हम इसको क्या कहते हैं, कॉपी करके यहीं पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहीं पे इसका नाम चेंज करके चीजों को यूज कर लेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं स्टेटस कोड को, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टेटस कोड और इसको ऑन करते हैं। इसमें का नया मॉड्यूल भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे ओपन विथ कोड करते हैं और Ctrl+J क्लिक करके हम टर्मिनल को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे चीजों को रन करा लेते हैं, यानी हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नो कोड फाउंड और सेलेक्टेड दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई फाइल ही नहीं ओपन कर रखा था। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, अब चीजें जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो हमारा सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे हमें मैसेज आ गया। जैसे कि हम आते हैं गेट रिक्वेस्ट गेट पे और यहाँ पे जो चीजों को सेंड करते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है स्टेटस 200। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे ही हम पोस्ट पे भी आते हैं, पोस्ट पे चीजों को सेंड करते हैं तो देखो हमें यहाँ भी मिल रहा है 200। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे आए
201, तो वो तो आ नहीं रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं इस चीजों को। तो हम आते हैं अपने कोड पे और क्या करते हैं, हमारा पोस्ट किधर गया, पोस्ट पे चलते हैं। पोस्ट यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ है जो हमारा पोस्ट है। इस कंसोल लॉग बॉडी को हम हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। पोस्ट में आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा रिटर्न जो है, रिटर्न में है रिक्वेस्ट डॉट जेसन, इसके जगह पे हम दे देते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और यहाँ पे ब्रैकेट में दे देते हैं 201 ब्रैकेट क्लोज डॉट। और अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा सर्वर है उसको रीस्टार्ट करना होगा, तब हमें चीजें जो है अच्छे से दिख रही होंगी। जब हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, अब हम आते हैं पोस्ट पे, दोबारा सब सेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें 201 क्रिएटेड शो करने लगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो आके हमें सर्वर दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो हमारे पास एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं नोडमॉन। नोडमॉन बहुत अच्छा आदमी है। ये क्या करता है, जैसे कि हम लाइव सर्वर में यूज कर रहे थे, जब हम HTML सिंपल सा यूज कर पढ़ रहे थे तो चेंजेस कर रहे थे, डायरेक्ट लाइव सर्वर में चेंज हो जा रहा था। हमें कुछ वैसा मिल जाए तो काफी मजा आ जाए। तो हम जैसे हमारा पैकेज डॉट जेसन में आते हैं और यहाँ पे एक नोडमॉन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो लिखते हैं npm इंस्टॉल आई स्टैंड फॉर इंस्टॉल होता है, आप आई लिखो या इंस्टॉल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखते हैं हम नोडमॉन को यूज करते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन पॉलिसी को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। तो इस एरर को हमें हटाना होगा, बड़ी एरर नहीं है। तो हम आ जाते हैं अपने स्टैक ओवरफ्लो के वेबसाइट पे और चलते हैं, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पे गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी को पहले चेक कर लें, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। आपको भी कभी ऐसा एरर आए तो आप ये सब चीज़ों को यूज़ करना सीखना। तो यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है, तो इसे हमें अनरेस्ट्रिक्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ आएंगे और इसको कॉपी करेंगे और अपने पावर सेल को ऑन करेंगे, यहाँ पे इसको डालेंगे। तो यहाँ से नहीं हो रहा है, एडमिन पैनल को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको डालकर देखते हैं ये अनरेस्ट्रिक्ट हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे, जैसे गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी को अब चेक करेंगे तो हमें अनरेस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिलने लगा, यानी अब हम कुछ भी इंस्टॉल करेंगे आराम से हो जाएगा। npm i नोडमॉन हम लिखेंगे और एंटर करेंगे सिंपल सा, तो जो हमारा नोडमॉन है भैया वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो काफी छोटा सा पैकेज है जो कि इंस्टॉल हो चुका है नोडमॉन। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट में स्क्रिप्ट जो है, इसमें स्टार्ट जो लिखा हुआ है, इस नोड के जगह पे नोडमॉन करना होगा। नोडमॉन हम कर देते हैं और हो गया चीजें आसान। अब हम इस दोनों टर्मिनल को ऑफ करते हैं, सेव करते हैं चीजों को, आते हैं index.js को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो हमारा टर्मिनल है वो स्टार्ट हो गया, जो हमारा सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने पोस्ट में और कहाँ था हमारा, जैसे ये चीजें थी, यहाँ से इसको हम कट करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे आपको npm स्टार्ट लिखना होगा, इस जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब आप स्टार्ट कर लोगे, अब मान लो कि यहाँ पे आए, इसको पेस्ट कर दिए और इसको सेव करते हो। जैसे ही सेव करोगे आपको दोबारा से ये चीजें सर्वर को रीस्टार्ट कर लेगा। मान लो फिर आप क्या करते हो, इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हो, यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म करते हो, एक्स करता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे ये जितना बार आप कंट्रोल S क्लिक करोगे, यानी जितना बार आपको अपने कोड को दोबारा से सेव करोगे, वो आपका सर्वर को रीस्टार्ट करेगा। देखो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जैसे कंट्रोल S करूंगा, यहाँ पे सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया। अब देखो जब भी मैं यहाँ पे आकर रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है चीजें। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस कोड को हटा लेता हूँ, कंट्रोल X करके सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आकर रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 200 मिल रहा होगा। मैं सेंड करता हूँ तो मुझे 200 ओके मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ा। ये जो नोडमॉन है हमारा काफी काम आसान कर दे रहा है। ठीक है, तो इस अपने पावर सेल को ऑफ कर ले जा रहा। पावर सेल भैया आप ऑफ हो जाइए, आते हैं अपने वेबसाइट यहाँ पे और HTTP रिक्वेस्ट। ऐसे ही आप चाहो तो इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो, जैसे जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता दिया। अब हम आते हैं 404 के ऊपर। 404 जो होता है बैड रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, सर्वर कांट cannot or will not process the request due to the something that is perceived to be client error, यानी क्लाइंट की तरफ से कुछ एरर हो रहा है तो उसको 404 बोलेंगे। अब मान लो जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे डाल दे रहे हैं तो आराम से चला जा रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे अगर आता है तो जैसे कि हम चले अपने मॉक डाटा में, तो हम Alt Shift F करते हैं तो चीज़ें फॉर्मेट होती हैं और हम लास्ट में आके देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी डाटा आके यहाँ पे बैठ गया है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अब मान लो कि जैसे आप अपना डाटाबेस बनाओगे तो ऐसा डाटाबेस तो बनाओगे नहीं कि कुछ भी आके रह जाए। तो हमें क्या चाहिए, मान लो कुछ जो पर्सनल डाटा है वो तो आपको रहना ही चाहिए, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर और IP एड्रेस। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं मतलब आपको मान लो कि यूजर से लेना ही है
जैसे कि आप कुछ एक ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट बना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हो जिसमें आपको उससे प्रोफाइल फोटो चलो ऑप्शनल रख देते हैं, लेकिन आपको यूजर नेम और क्या लिखना है कि पासवर्ड, फोन नंबर और ईमेल आपको कंपलसरी है लेना। तो आप कुछ वैसा बनाना चाहते हो कि जैसे हमारा यूजर है वो आए, जब तक ये डाटा ना डाले तब तक वो उसे एरर थ्रो करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आते हैं अपने पोस्ट में। पोस्ट वाले भैया आप किधर गए, तो ये तो रहा यूज ही, पोस्ट किधर गया मेरा, पोस्ट यहाँ है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे आते हैं, दे देते हैं इफ नो बॉडी, और उसमें हम क्या डालते हैं डाटा कि अगर बॉडी में हमारे, हम एक ही दो लेके आपको बताते हैं एग्जाम्पल के साथ कि आप और बाकी चीज़ों को यूज़ करना और देखना खुद से। बॉडी डॉट, और मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या डाटा है, मॉक डाटा में आते हैं तो फर्स्ट नेम, ठीक है। अगर फर्स्ट नेम नहीं होता है तो तुम एरर थ्रो कर देना, बॉडी डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। वैसे ही अगर नहीं रहता है बॉडी डॉट और ईमेल आईडी भी अगर नहीं रहे तो तुम हमें थ्रो कर देना एरर। लास्ट नेम को भी ले ही लेते हैं, क्यों छोड़े लास्ट नेम को। फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ पे आते हैं लास्ट नेम भी ले लिया, ईमेल भी हो गया। मान लो कि 3 जो डिटेल है हमें कंपलसरी है लेना, ठीक है। चलते हैं इसको लेते हैं, हम कैसे बनाएंगे इसके लिए। तो मान लो ये 3 चीजें हो गई हमारे पास। अब चलते हैं हम, अब अपने पोस्टमैन में आते हैं, अपने डाकिया ब्रो के पास। अब जैसे ये चीजें तो हो गई, अब हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें देना होगा कि अगर ये सब चीजें हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम रिटर्न कर दो कुछ हमें एरर। तो यहाँ पे हम रिटर्न करा लेते हैं, कहते हैं भैया तुम रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न करो तुम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कौन सा भेजोगे 400, और उसके बाद दे दो जेसन, और उस कुछ मैसेज भी थ्रो कर दो कि भैया आपका जो भी चीजें हैं वो गलत है। तो जैसे यहाँ पे मैसेज थ्रो कर देते हैं क्या कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, या ऑल फील्ड्स आर कंपलसरी, या समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, ठीक है। ऐसा हम कुछ मैसेज दे देते हैं और चीज़ों को सेव करते हैं। हमारा जो नोडमोन भैया हैं वो चीज़ों को कर दिए। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि बस ये एस करके कुछ है। अब यहाँ पे स्टेटस कोड 200 दिखा रहा है। हम आते हैं इसको दोबारा से चलाते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है 400 बैड रिक्वेस्ट मैसेज, समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम तो दिया ही नहीं है। तो अगर हम चले इसके अंदर और क्या क्या हमें जो डाटा है, जैसे कि फर्स्ट नेम चाहिए तो फर्स्ट नेम हम यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पे देते हैं हम फर्स्ट नेम को, फर्स्ट नेम दे दिया। चलते हैं अब थोड़ा लास्ट नेम भी दे दें, फर्स्ट नेम को चेंज कर देते हैं लास्ट, और एक ईमेल भी चाहिए हमें तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ईमेल, ठीक है। और अब यहाँ पे हम नाम देते हैं आशा, ठीक है। और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कुमारी, कुछ भी नाम दे देते हैं जो हमारे दिमाग में आ गया उसको लिख देते हैं आशा कुमारी @gmail.com, ठीक है। हम कुछ भी नाम दे रहे हैं रैंडम सा। अगर हम ये डाटा को सेंड करें तभी भी हमारे यहाँ पे दिखा रहा है समथिंग इज मिसिंग। तो क्यों, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, 3 चीज तो आ ही गया हमारे पास। कुछ गड़बड़ है क्या, देख ले। हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, ये ईमेल को पोस्टमैन में आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। सब चीजें तो ठीक है लेकिन हमें यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है। हम यहाँ पे जेंडर और IP एड्रेस भी डाल के देख ही लेते हैं। लिखते हैं जेंडर को डालते हैं और यहाँ पे IP एड्रेस को भी उठा कर ला देते हैं। IP एड्रेस उठाया ला के डाल देते हैं इसमें, और कुछ वैल्यू भी डाल ही देते हैं। अब दोबारा से इसको सेंड करें, समथिंग इज मिसिंग ही दिखा रहा है। तो कुछ तो दिक्कत है, लेकिन दिक्कत को देखते हैं हम। इसको दोबारा सर्वर को रीस्टार्ट किया, आए इसमें तो यहाँ पे हम आते हैं पोस्टमैन में और दोबारा से सेंड करते हैं चीज़ों को। तो अभी समथिंग इज मिसिंग दिखा रहा है, देखते हैं इसको क्यों दिखा रहा है। तभी देखो चीज़ें हैं वो सही हो चुकी हैं, ठीक है। यानी थोड़ा सा हमारा एरर आ रहा था लेकिन अभी सही है। वैसे ही हमारे पास एक होता है 401। ये क्या होता है कि जैसे कि आप किसी पेज के लिए अनऑथराइज हो तो वहाँ पे आपको 401 मिलेगा। जैसे कि आप कहीं लॉगिन करने जा रहे हो, वहाँ पे आप ऑथराइज नहीं हो, मतलब कि लॉगिन करने जा रहे हो गलत पासवर्ड डाल रहे हो, तो 401 आपको मिलेगा। उसके बाद होता है 402 पेमेंट रिक्वायर्ड। इसमें देखो एक सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब है अभी भी इस पे काम चल रहा है, ठीक है। ये कुछ पेमेंट के लिए होता है। एक होता है 403 यानी फॉरबैडन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लॉगिन तो कर पाओगे लेकिन चीजों को कर नहीं पाओगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि उसमें क्या था कि आप सीधे लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। इसमें क्या है कि आप लॉगिन कर पाओगे लेकिन काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ एक पार्टिकुलर काम नहीं कर पाओगे। वैसे ही होता है 404, जिसमें क्या होता है कि आप किसी ऐसे भी URL पे चले गए हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है,
ठीक है, ऐसे करके ये सारी चीजें हैं, और चाहो तो आप सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लो। अब आते हैं सर्वर एरर में। इसमें क्या होता है कि लॉजिकल एरर जब हो तब आपको सर्वर एरर मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम आते थे कोड पे, और यहाँ पे मान लो हम कोई लॉजिकल एरर कर दिए, लॉजिकल मतलब कुछ ऐसा चीज कर दिए जो कि गड़बड़ है, मतलब कोड में कुछ मिस्टेक कर दिए, तो हमें 500 मिलता है, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।